आप सभी को सादर नमस्कार, वंदे मातरम। क्या आप सब ने कभी सोचा है कि हर साल चुनावों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों में कितने स्कूल, कितने कॉलेजेस, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें बन सकती हैं? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य का आधार भी है। आज मैं आपके सामने इन्हीं विचारों को लेकर कुछ अपनी बातें रखने आई हूँ, जो हमारे लोकतंत्र की नई ताकत देगा। एक देश एक चुनाव। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इस साहसिक कदम को उठाया है, ताकि हमारे देश में व्यर्थ हो रहे खर्च, बार बार हो रही अस्थिरता तथा नीतिगत रुकावटों से मुक्त हमारा देश हो सके। यह सिर्फ एक नीति नहीं है, बल्कि सुशासन की प्रतिबद्धता और जनता की भावनाओं का सम्मान है। तो आइए थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं और नए भारत की एक नींव रखने का प्रयास करते हैं। यह कोई सपना नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास है। क्या आपको पता है कि 1952 से लेकर 1967 तक हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उस दौर में व्यवस्था इतनी साफ सुथरी थी कि हमारी सरकारें बिना किसी बाधा के काम करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? कांग्रेस के शासन में उनके अपने नेताओं में आपसी झगड़े और सत्ता की भूख ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। 1968 से 69 के बाद कई सरकारें समय से पहले गिरने लगी। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। धीरे धीरे यह सुंदर तालमेल बिखरता चला गया। आज हालात यह हैं कि देश में हर साल चुनावी मोड में पूरा हमारा देश डूबा रहता है। हर बार आचार संहिता लगती है, योजनाएं रुकती है, हमारा प्रशासन चुनावी ड्यूटी में उलझा रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही 1.35 लाख करोड़ रुपए 1.35 लाख करोड़ रुपए चुनावी खर्च है, जो यह रकम 2019 में दोगुनी हो गई और अमेरिका के सबसे महंगे चुनाव से भी ज़्यादा। सोचिए, यह पैसा अगर हमारे स्कूलों में, अस्पतालों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे सड़कों में खर्च होता तो शायद हमारा देश और कहाँ होता। कांग्रेस का विरोध और उनका इतिहास कुछ लोगों, खासकर कांग्रेस, कहते हैं कि एक देश एक चुनाव से लोकतंत्र कमजोर होगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में हमारा लोकतंत्र इससे कमजोर होगा? क्या यह सिर्फ उनकी पुरानी आदत नहीं है कांग्रेस की, जो सुधार के रास्ते में हमेशा रोड़े अटकाती है? 1983 में चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव एक साथ होना चाहिए। उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ सुझाव सुना पर कुछ किया नहीं। 1971 में उन्होंने समय से पहले लोकसभा चुनाव कराए, जिससे विधानसभा चुनाव का सारा तालमेल तोड़ दिया। हमारे पुराने नेता कहते हैं कि यह जनता के लिए नहीं है, बल्कि सत्ता का खेल खेला गया था। और आज वही कांग्रेस इस बदलाव का विरोध कर रही है। लेकिन हमारी भाजपा सरकार जनता की सुविधाओं के लिए काम करती है, न कि सत्ता के सुख के लिए, सत्ता की सुविधा के लिए। एक देश एक चुनाव के 4 बड़े लाभ: खर्च में बचत, हर साल चुनावों पर होने वाले खर्चों में बहुत बड़ी रोक लगेगी। यह पैसा हमारे बच्चों की पढ़ाई में और स्वास्थ्य में अन्य कई जगहों पे काम आएगा। प्रशासनिक आज़ादी दूसरा विषय। पुलिस, शिक्षक, अधिकारी जो बार बार ड्यूटी जिनकी लगती है, वो ड्यूटी से मुक्त हो पाएंगे और जन सेवा में अपना अधिक समय और अधिक ताकत दे पाएंगे। तीसरा, विकास की रफ्तार बढ़ेगी। आचार संहिता में कई सारी रुकावटें आती हैं, योजनाएं रुकती हैं, उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। चौथा, मजबूत लोकतंत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण है। एक साथ वोटिंग से जनता के बड़े परिप्रेक्ष्य में फैसला लेने का अवसर मिलेगा। जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है वो घटेगी। वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह मुश्किल है, लेकिन क्या संविधान में संशोधन और यही योजनाओं से संभव नहीं हो सकता? 1999 में लॉ कमीशन और 2018 में फिर से यह सुझाव आया कि यह व्यवहारिक है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने इस टूटी व्यवस्था को जोड़ने का बहुत बड़ा बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है और इस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जैसे सम्मानित और विश्वसनीय व्यक्तित्व की अध्यक्षता में एक समिति का गठन, जिसने एक देश एक चुनाव को व्यवहारिक और सुचारू रूप से लागू करने के लिए तरीकों पर व्यापक और गहन अध्ययन किया है। समिति ने अपने व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिसके आधार पर जल्द ही हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस पर कानून
बनाएगी, इस बात पर हमें विश्वास है। यह विधेयक जल्द ही संसद में प्रस्तुत भी किया जाएगा। आपके हाथ में एक नए भारत का परिदृश्य है, रोशनी के तमाम सहारे हैं, बस फिर कोई अंधेरा न रह जाए साथियों। इसके लिए हमें एकजुट होकर एक देश एक चुनाव को सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक युगांतकारी सपना हो, ऐसा भारत का निर्माण हमें करना है। ऐसा भारत जो लोकतंत्र में एक नया मानक स्थापित करेगा। जब हमारा वोट एक साथ पड़ेगा तो हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ेगी, हमारा पैसा बचेगा, हमारा समय बचेगा, तो विकास की नई गंगा भी बहेगी। आइए हम सब मिलकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दें और इसे हर घर तक, हर दुकान तक, हर चाय की दुकान तक, हर कॉलेज के कैंटीन तक, हर व्हाट्सएप ग्रुप तक, हर जगह इसकी चर्चा हो, इस पे बहस हो, इस पे विचार विमर्श हो। इस बात की चिंता हम सब मिलकर करें। सोशल मीडिया पर इस विषय पर वन नेशन वन इलेक्शन पर अपने लाइक, अपने कमेंट्स, अपने हैशटैग करें। वन नेशन वन इलेक्शन चलाएं ताकि हमारे संदेश हर कोने कोने तक पहुँचे। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को सोशल मीडिया पर हैशटैग करें, अपना समर्थन दें और पोस्ट कार्ड के जरिए लगातार इसे प्रचारित करें ताकि वन नेशन वन इलेक्शन पर हम आगे बढ़ पाएं और न सिर्फ रायपुर की, न सिर्फ दिल्ली की, बल्कि हमारे संसद तक की हमारी आवाज़ वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में जाए। इसकी चिंता हम सबको करनी है और इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना है। आइए हम सब मिलकर लोकतंत्र की क्रांति को गति दें ताकि हमारे जिस मजबूत भारत की हम बात करते हैं, जिस सुशासन की हम बात करते हैं, जिस समृद्ध भारत की हम बात करते हैं,